बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 एक्सरसाइज आपकी बुक में है वो 1.6 है। उसमें ग्रामर रूल्स और उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस उस पर कुछ बात करेंगे। आपकी किताब का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने साबिल का वीडियो पे आपको समझाने की कोशिश की थी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वो कह रहे हैं कि the length of a rectangular playground is twice its width. The perimeter is 30 feet, 30 meter जो भी हम इसको कहते हैं। Find its dimension. अब यहाँ पर देखें, हमें एक रेक्टेंगुलर शेप एक प्लेग्राउंड हमें दिया गया है। रेक्टेंगुलर उसका डिफिनीशन आप जानते हैं कि वो जो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और उसके चारों जो जालिए हैं, जो एंगल्स हैं, वो राइट एंगल हो। जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हो और इक्वल भी हो, अपोजिट इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, और उसके जो चारों जालिए हैं वो राइट एंगल हो। इसमें आप देखते हमारे पास उसमें जो विड्थ है, सपोज ये हमारे पास x हुआ और ये हमारे पास y हुआ, ये भी x हुआ, ये भी y हुआ। एरिया दरअसल इसका ये जितना भी जगह बनती है इसको हम एरिया कहते हैं। और पेरीमीटर इसका ये जो बाहर वाली जितनी जगह इन्हें घेरी होती है इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर का मतलब ये है इधर से लेकर इधर तक का फासला, यानी ये y, फिर इधर से लेकर इधर तक का फासला ये x, फिर इधर से लेकर इधर तक का फासला ये वाला y, और इधर से लेकर इधर तक का फासला ये वाला x। या दूसरे अल्फाज में 2y प्लस 2x, 2 इसमें से काम हुआ y प्लस x, तो ये कितने के बराबर है? ये हमें दिया हुआ है 30 है, 30 फीट हो, 30 मीटर हो, ऊपर ने इसको जाहिर नहीं किया है, तो ये हमारे पास 30 के बराबर है। नेक्स्ट जो पेरीमीटर है, ये जो आउटर जो एक जगह बन रही है, मसलन एक आदमी यहाँ से चल पड़े, इधर तक आए, इधर से इधर तक आए, इधर से इधर तक आए, और फिर अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर पहुंच जाए, तो ये जितना फासला तय करता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो ये 30 के बराबर है। ये मतलब कि y plus x plus y plus x equal 30 और 2y 2x equal 30, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो y plus x equal 2 और विद इन ब्रैकेट y plus x equal 30। अब इस 2 को जब हम खत्म करना चाहें तो हम डिवाइड बोथ साइड बाय 2, इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, या दूसरे अल्फाज में मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 और 2, वो भी उसको हो सकता है। तो ये 2 इस 2 के साथ और ये 2 1 for 2 2 15 का 30। तो लिहाजा एक इक्वेशन जो यहाँ पर हमारे पास आया y plus x या x plus y is equal to 50, तो एक ही चीज है, x plus y या y plus x is equal to 15। हम ये हमारे पास पहला इक्वेशन आया। दूसरी इक्वेशन कहते हैं the length of a rectangular playground is twice its width। हमने सपोज किया था कि जो उसका width है वो सपोज x है और इसका जो लेंथ है वो है y, ये हमने सपोज किया था। ये देखो लेंथ पर मैंने y लिखा है और वेट पर मैंने x लिखा है। तो अब जो पहले कंडीशन दिया हुआ है the length of a rectangular playground is twice its width, मतलब ये है कि 2x बराबर होगा y का, यानी 2 दफा उसका वेट बराबर होगा इसके लेंथ का, यानी 2x
इक्वल्स y। अब अगर इस y को हम यहाँ उठाएं और इधर ले आए, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए, तो वहां पर जो कि प्लस था यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो ये होगा 2x माइनस y इक्वल 0। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गए। अब हम इन दो इक्वेशनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। 2x माइनस y इक्वल 0। दो इक्वेशन हमने डिराइव किए। पहले इक्वेशन हमने यहां से और दूसरी इक्वेशन हमें जो कंडीशन दिया हुआ था। अब आप देख ले, हम जब मैट्रिक्स बनाते हैं तो यहां पर देखो कोएफिशिएंट 1 था, यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर -1 है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया मल्टीप्लाई बाय x y और b हमारे पास बना 15 और 0। ये अब देखिए, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास b है, यानी ax इक्वल b। अब हम जो बाकी हमें मैट्रिक्स चाहिए c और d, उसको भी बना लेते हैं। तो c हमारे पास होगा, कल भी बताया था इस पिछली वीडियो में कि सबसे पहले हम इसमें d वाला कॉलम लिख लेते हैं 15 और 0 और फिर a का सेकंड कॉलम उसमें डिराइव करते हैं। इसका जो सेकंड कॉलम होगा वो a का सेकंड कॉलम होगा और d हमारे पास होगा D में A का फर्स्ट कॉलम और जो B है वो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। आप देख सकते हैं 15 0 जो B का यहां पर पहला कॉलम था, 15 0 जो B है यहां पर सेकंड कॉलम है। यहां पर देखिए इसका जो सेकंड कॉलम है वो A का सेकंड कॉलम है और यहां पर जो फर्स्ट कॉलम है वो A का फर्स्ट कॉलम है। अब क्रेमर रूल्स की लिहाज से हम क्या करते हैं कि x इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ c डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a का और y बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ d डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। यानी x उसके लिए जो फ्रेमवर्क रूल्स में जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, उसमें डिटरमिनेंट ऑफ c का डिटरमिनेंट उसका जो वैल्यू आ गई और उसको हम डिवाइड कर लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a से और y को फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ d यानी d का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं और उसको हम तकसीम कर लेते हैं जो a का डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू से। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाते हैं। तो हम आते हैं अब डिटरमिनेंट ऑफ a को फाइंड करने के लिए। a डिटरमिनेंट इक्वल होगा, a का वैल्यू हमारे पास था 1 1 2 -1 और देखो ये डिटरमिनेंट का नोटेशन है उसी तरह मैंने लिख दिया। बताया था कि ये इसका a इस b के साथ और c b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 into -1 -2 into 1 यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, दरमियान में माइनस का साइन में डाल दिया और उसके बाद ये वाला इसके साथ, तो ये बराबर होगा -1 -2 1 2 तो जवाब हुआ -3। हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब हम फाइंड करते हैं c डिटरमिनेंट को। c डिटरमिनेंट के लिए c का जो एलिमेंट है वो लिख लेते हैं 15 1 0 -1 उस तरीके से 15 into -1 ये वाले इसके साथ
0 into 1, ये 0 से 1 के साथ इक्वल है प्लस माइनस माइनस 15 1 से 15 और माइनस अपनी जगह पर 0, तो माइनस 0 जवाब हुआ माइनस 15। ये हमारे पास आया सी डिटरमिनेंट। अब हम आते हैं डी डिटरमिनेंट की तरफ। डी डिटरमिनेंट में हम डी का हमने वैल्यू फाइंड किया था, ये वाला, ये हम लिख लेते हैं डिटरमिनेंट की नोटेशन में। यहां पर हो जाएगा ये 1 0 के साथ माइनस 2 15 के साथ, 1 0 से 0 माइनस 15 2 जा 30, तो जवाब हुआ माइनस 30। ये हमारे पास तीन आ गए ने। हमारे पास एक डिटरमिनेंट का वैल्यू आया -3, सी डिटरमिनेंट का वैल्यू आया -15 और डी डिटरमिनेंट का वैल्यू आया -30। अब इस फार्मूले में जो हमारे पास फार्मूले हैं उसमें हम वैल्यू डाल लेते हैं। x हमारे पास बराबर था क्रेमर रूल्स के मुताबिक x बराबर है सी डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a determinant by putting the value of C determinant and A determinant. So the value of C determinant is -15, whereas the value of A determinant is -3. यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए माइनस माइनस प्लस 3 1 है 3 3 5 है 15, तो x हमारे पास इक्वल हुआ 5 का, वो 5 फीट हो 5 मीटर हो 5 यार्ड्स हो, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लिहाजा हम इसके साथ कोई ऐसी यूनिट्स नहीं लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम y को फाइंड करना चाहें तो y के लिए देखो यहाँ पर होगा b डिटरमिनेंट divided by a determinant, where the value of b determinant is -20 and the value of a determinant is -3. So we divide -30 by -3, we get the answer of minus minus के साथ plus 3 1 is 3 3 10 is 30. So its answer is 10 meter feet to be whatsoever. So we got the answer of x and y by applying the Cramer rules. आपके सामने मैंने ये बता दिया, ये जो कुछ हमें दिया था पहले हमने कंडीशन को देखना है। The length of a rectangular playground is twice its width. The perimeter is 30. Finds the dimension. So we suppose value of our width. Suppose our width is equal to x and our length is equal to y. Where the formula for a perimeter is 2 within brackets length plus width. जो भी आप उसका टूल और अर्थ को कहते हैं that's equal to 30. दोनों सेल्फ हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास x प्लस y और y प्लस एक दोनों एक चीज होता है वो 15 के बराबर है। दूसरे तो हमारे पास कंडीशन था वो ये था कि जो इसका वेट का 2 हिस्से हैं वो लेंथ के बराबर है and 2x equals to y. Therefore we got the y from this side and we brought it to the other side. So its sign which was plus it's changed here to minus and it became 2x minus y equals 0. So we have these two equations, x plus y equal 15, where is 2x minus y equal 0. From this equation, हमने इस equation की मदद से हमने अपने लिए किया एक a, उसके बाद b, उसके बाद हमने यहाँ पर c और उसके बाद d मैट्रिसेस उसको हमने बना दिया और फिर हमने क्रेमर रूल्स जो हमारे पास था कि x इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ c डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, वेयर इज y इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ d डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ a. So first of all we found the value of a determinant which is -3, then we found the value of c determinant which is -15, and finally we found the value of, we calculate the value of determinant d which is -30. And again by putting the values of a determinant, c determinant and d determinant in the Cramer rules, we got the answer of x is 5 and we got the answer of y is 10.
अजीज तलखा, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।